इज़ बेसिकली और ये आप पे कैसे आया, कैसे बदलाव किया आपके अंदर? श्वेता मैम, सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को नमस्ते बोलती हूँ और आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे अपने एक शो में बुलाया और फ़िटनेस जो मंत्र है, जो फ़िटनेस की परिभाषा है, जो डेफ़िनिशन है, हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से सबका अलग-अलग है। लेकिन अगर छोटी-सी बात किया जाए, तो शरीर को कैसे फिट रहना है, इसके कई अंग हैं, चाहे वो एरोबिक्स ले लीजिए, योगा ले लीजिए, आप जिम्नास्टिक्स ले लीजिए, कुछ भी लिया जा सकता है। तो मैं आज अपने दर्शकों को यही बताना चाहती हूँ कि फ़िटनेस एक ऐसी परिभाषा है कि आप अपने काम को, आप अपने कार्य को सफल तरीके से कर लेते हैं बिना थके, वही आपकी फ़िटनेस है। कभी-कभी आपने देखा होगा कि किसी का वेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो अपना सारा काम करने के बावजूद भी अपने आप को टायर्ड महसूस नहीं करता है, इसका मतलब कि वो मेंटली और फिज़िकली फिट है। और व्यक्तिगत फिटनेस को अक्सर जोड़ के देखते हैं कि हम कितने फिट दिख रहे हैं। हमारा शरीर कैसा दिख रहा है, अगर पतला-दुबला, छरहरा, सुंदर है, तो हम उसको फिट मानते हैं और अक्सर लोगों में ये एक इन्फीरियॉरिटी आ जाती है कि शरीर अगर थोड़ा फूलने लगता है, तो लगता है कि नहीं एक संकोच, डिमोटिवेशन ये अक्सर इंसान को घेरने लगता है। मैं मैं एक बात आपको आज बताना चाहती हूँ, सभी सारे दर्शकों भारती को बहुत अच्छे से जानते हैं जो कॉमेडियन हैं। आपने देखा होगा उनकी शरीर की बनावट ऐसी है, लेकिन वो मानसिक रूप से बहुत फिट हैं। वो डांस इतना अच्छा करती हैं, इसका मतलब कि वो फिज़िकली भी फिट हैं। वो इतना अच्छा डांस में मैंने उनका देखा है, वो इतने पूरे पैरों को स्ट्रेच कर लेती हैं और इसका मतलब कि उनका फिटनेस लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन जो उनकी बॉडी की बनावट है, वो ऐसे ही हो गई है। तो अगर किसी का बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, कभी-कभी हाइट के अकॉर्डिंग किसी की हाइट बहुत ज़्यादा है, तो कहीं न कहीं उसकी हाइट के अकॉर्डिंग उसका बॉडी वेट तो उतना माँगता ही माँगता है। तो ऐसा नहीं है कि पेट को बहुत अंदर रखना है, हाथ बहुत दुबले दिखना चाहिए, ये फिटनेस मैं इस चीज़ को प्रेफ़र नहीं करूँगी। आप इसको फिटनेस बिल्कुल भी नहीं समझें। सो कौन-कौन से आसन शुरुआती दिनों में किसी को आप रिकमेंड करना चाहेंगी अंतिका? अगर कोई मान लिया कि आपसे मोटिवेट होकर कई बार हम जब देखते हैं किसी को सुनते हैं तो मोटिवेटेड फ़ील करते हैं। सो अगर कोई शुरू करना चाहे तो किस-किस तरह के आसन वो खुद से ही कर सकता है? जी। मैम, सबसे पहली बात तो हम कोई भी काम अगर शुरू करते हैं, अगर अ, ठीक-ठाक अगर हमारे पास योगा टीचर हैं, अगर नहीं भी हैं, कभी-कभी होता है कि योगा टीचर है लेकिन समय नहीं है, समय है तो योगा टीचर नहीं क्योंकि किसी भी चीज़ का कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है। तो शुरुआती दौर में मैं अपने दर्शकों को यही बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले अपने आप को प्यार करिए, यस मुझे आज योगा करना है, चाहे गलत करना है, पोस्चर सही करना नहीं करना है, अपने आप को अच्छे से ड्रेसअप करिए। ड्रेसअप करने के बाद आप अपने आप को 5 मिनट के लिए सोचिए कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो मैं फटाक से कुछ रूटीन बता रही हूँ, कुछ पोस्चर्स बता रही हूँ, अगर मेरे दर्शक हमें देख रहे होंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आप अगर आपके पास योगा मैट नहीं है, कोई बात नहीं। घर के किसी भी कार्पेट पे बैठने के बाद, किसी भी सीट पे बैठने के बाद अगर आप वज्रासन से शुरू करते हैं, वज्रासन करने के कभी-कभी हमारे घुटनों में दर्द होता है, छोटा-सा पिलो लिया और नीचे रख दिया, तो हम इसको कहते हैं वज्रासन। वज्रासन के बाद हम नीचे जाते हैं और फोरहेड से जमीन को टच करते हैं। इसको बोलते हैं आपने अधिकतर देखा होगा घर में छोटे बच्चे करते हैं, तो इसी पोस्चर का नाम है चाइल्ड पोज। सो वज्रासन 1, चाइल्ड पोज 2। फिर हम ऊपर की तरफ गए, फिर हम नीचे की तरफ आए, फिर हम ऊपर की तरफ गए और इस तरीके से मैंने 2 पोस्टर आपके सामने किया और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप एक बार करके देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद कुछ नहीं समझ में आता है, हमने कैट पोज़ बनाया। 1, 2, 3 तो अगर कभी भी आप परेशान हैं घुटनों से, तो आप छोटा-सा सॉफ्ट पिलो रख सकते हैं। इस तरीके से मैंने कैट पोज़ करने के बाद इस पोस्चर को कुछ सेकंड होल्ड करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। तो इस पोस्चर को होल्ड करने के बाद मैं धीरे से जाती हूँ। अगर मैं फ्रेम में आपको अच्छे से दिख रही हूँ तो इसको बोलते हैं भुजंगासन। अगर आप कमर दर्द की समस्या से परेशान हैं, अगर आपको लगता है कि आपको लोअर बैक पेन है, अपर बैक पेन है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि यह पोस्चर आप ज़रूर करें। इसको बोलते हैं भुजंगासन। भुजंगासन के बाद मैंने किया कि इसको बोलते हैं माउंटेन पोस्चर और इसको बोलते हैं डाउनवर्ड फेसिंग 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। धीरे से घुटनों को नीचे रखा और आप भी बैठ गए। आपने देखा कि 5 मिनट भी नहीं हुए, वज्रासन, चाइल्ड पोज, कैट पोस्चर, कोबरा पोज और माउंटेन पोस्चर। मैंने इतनी आसानी से आपको 5 पोस्चर बताए, या कोई भी कर सकता है। इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, इसके लिए कुछ ऐसा नहीं है। बस ये है कि अगर आपके शरीर में थोड़ा तकलीफ है, आपके शरीर में कोई दर्द है, तो आप उस चीज को धीरे-धीरे करें, ठीक है? अगर आपको कहीं न कहीं आम तौर पे हम जितने भी विमेन हैं, कहीं न कहीं हमारा बेली फैट ज़्यादा हो जाता है। इश्यूज़ कुछ भी हो सकते हैं, चाहे आप कभी-कभी होता है कि प्रेगनेंसी के बाद मैंने देखा है, बहुत सारे क्लाइंट्स का यही रिस्पॉन्स होता है कि मैम प्रेगनेंसी के बाद हमारा पुट ऑन हो गया, हमारा पेट ज़्यादा निकल गया, साइड फैट ज़्यादा निकल गया। तो सबसे अच्छा मैं आपको बताती हूँ, आप मैट पे लेटी रहिए। मैट पे लेटने के बाद दोनों हाथों को कमर पे ऐसे हमने रख लिया और धीरे से स्टमक को ऊपर करना है। 1, फिर नीचे की तरफ आ गए, फिर ऊपर की तरफ गए, फिर नीचे की तरफ आ गए, फिर ऊपर की तरफ गए, फिर नीचे की तरफ आ गए। इस तरीके से आप 10 बार 5 बार करिए। उसके बाद इसको बोलते हैं पवन मुक्त आसन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक और बात आपको बताना चाहती हूँ, जिसका पेट का फैट ज्यादा होगा ना, ये आपका नहीं चिपकेगा। अगर क्लोज नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे उठा के रखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद रिलैक्स, फिर एक बार इसको ऊपर की तरफ ले गए, फिर नीचे आ गए। दिस इज द कॉल्ड सेतुबंध आसन, ठीक है? इसको हम बोलते हैं हाफ ब्रिज। ये किया, फिर पवन मुक्तासन किया। यस, 1, 2, 3, 4। और अगर 18 प्लस के जितने भी लड़के होते हैं, उनको बहुत जोश होता है कि यस मुझे एब्स चाहिए, एब्स चाहिए। तो आपको कम समय में एब्स कैसे मिलेगा, मैं ये देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्रंचेस। उसके बाद क्रंचेस का जो दूसरा फ्रेम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस तरीके से मैंने आपको छोटे-छोटे एक्सरसाइज बताए, लेकिन अगर आप इसको एक साथ करते हैं तो आपका 15 मिनट में वो सारी एक्सरसाइज हो जाएंगी। श्वेता मैम, आपके सामने मैंने बहुत सारे एक्सरसाइज किया। आप घड़ी का समय निकाल के देखेंगी तो 10 मिनट भी नहीं हुआ है। सिंपल सी बात है, 10 मिनट निकालिए, म्यूजिक लगाइए, हिंदी म्यूजिक, इंग्लिश म्यूजिक, भक्ति, आपका अपना भोजपुरी है, आप आपका मराठी है, जो भी आपका कंफर्टेबल ज़ोन है, आप उसमें रह के एक्सरसाइज करिए, आपको पक्का खुशी मिलेगी। थैंक यू अंतिका, थैंक यू सो मच कि आपने वक्त निकाला और आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आपका वर्कआउट हो गया। सो आज का रूटीन सेट है। सो फिर मिलूंगी जल्दी आप। श्वेता मैम, आपको मैं धन्यवाद कहती हूँ और अच्छा लगेगा इस तरीके से हम हर संडे 10 मिनट अपने दर्शकों के लिए दें, 15 मिनट के लिए दें। जब भी मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों से मिलने आऊँगी एक नए टॉपिक के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक आप भी खुश रहें, मैं भी खुश। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अंतिका। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो आज का कार्यक्रम है बहुत पसंद आया होगा। आपकी फिटनेस के लिए है, आपके मन में सवाल है तो आप लिख सकते हैं और उन टॉपिक्स पर, उन मुद्दों पर जिन पर आप डिस्कशन चाहते हैं, हम उसे भी लेकर आ सकते हैं। तो फिलहाल इस एपिसोड में आप मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई हस्ती के साथ, नए कार्यक्रम के साथ। अभी दीजिए इजाजत। नमस्कार।